श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज महर्षि ने ही सत्संग सुधा सागर एक 187 माया का फैलाव ब्रह्मांड तक। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह बात अब किसी की जानकारी से बची हुई नहीं है कि हमारी भारत भूमि पर चीनियों की चढ़ाई हुई। उनकी चढ़ाई न्यायपूर्वक नहीं है। अपने देश में वे स्वतंत्र हैं, हम भी अपने देश में स्वतंत्र भाव से रहे, यही न्याय संगत है। इस चढ़ाई के कारण हम त्रस्त भी हुए और इंतजाम कर रहे हैं। हमारी कुछ भूमि से जो उसने काबू कर ली है, उसमें से कुछ भूमि से उसे हमने भगाया है और जो बाकी भूमि रही है उससे भी भगावेंगे। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में दुख। स्वतंत्रता ऐसी प्यारी है जैसी प्यारी अपनी जान भी नहीं। इसलिए हमारे करोड़ों प्राणी स्वतंत्रता की रक्षा के हेतु प्राण लेकर खड़े हैं। यह देश की बात हुई, मान लिया जाए कि उस आक्रमणकारी को हमने खदेड़ दिया, वह भाग गया, हम स्वतंत्र हो गए, कोई चिंता नहीं। ऐसा पुरुषार्थ कर लें जिससे स्वतंत्रता में बाधा न आवे। स्वतंत्र है तो क्या, इतना होने पर भी हम पूर्ण स्वतंत्र हैं? संसार के लिए ही कहा जाए तो हमको शंका रहती है कि दूसरा देश हमारे देश पर धावा न बोल दे। यह स्वतंत्रता में धक्का है। संसार में यह सदा बनी रहता है, संसार में यह सदा बना रहता है, इसलिए पूर्ण स्वतंत्र रहना मुश्किल है। दूसरी बात, यदि सोचे कि हम क्या हैं, तो शरीर को कहें हम यही हैं, तो यह बिल्कुल निर्भूल बात नहीं है। यहाँ पुराणों की मर्यादा है, धर्मशास्त्र और वेद तीनों की मर्यादा है, साथ ही अध्यात्म दर्शन को मिलाकर जो ज्ञान है उससे हम अपेक्षित रहते हैं। हम अपने को उसी ज्ञान के अंदर रखते हुए शुभ मनाते हैं और इसी से कल्याण होगा, ऐसा मानते हैं। यह एक भी ज्ञान है कि जो शरीर है उसी को लोग समझें कि मैं यह हूँ। जिस ज्ञान का दिग्दर्शन मैंने थोड़ा कराया उसमें है कि शरीर और शरीरी इस तरह पहने हैं जैसे कपड़ा और शरीर। कपड़े शीघ्र बदलते हैं, शरीर बहुत काल तक रहता है। जीवन काल में बहुत बार कपड़ा पहना जाता है, उसी तरह शरीर बहुत बार हुए, कितनी बार हुए, कितनी बार होंगे। शरीर के साथ साथ रहकर हम दुख भोगते हैं। जैसे हमारी स्वतंत्रता को जबरदस्ती चापे हुए, छीने हुए हैं। इस स्वतंत्रता में क्या धक्का नहीं है। चाहिए कि हम इस स्वतंत्रता को भी नहीं खोवे, शारीरिक दुख से छूटे, तभी हम दुख से छूटे रहेंगे, नहीं तो नाना दुख भोगेंगे। संसार में आदर, हुकूमत, धन, विद्या बहुत हो, किंतु निजी स्वतंत्रता इनमें रहकर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हमारी यह जो निजी स्वतंत्रता है वह है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। इस पर किसी शक्ति का ऐसा चापन है कि हम हटाने में असमर्थ हैं। यह चापन किसका है? माया का। रामचरितमानस में है, व्यापी रहे संसार मह,
माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम कपट पाखंड। चीनी तो दूर है, लेकिन माया के सभी विकार अपने अंदर है। माया का कटक फौज सेना बहुत प्रचंड है, यह तमाम संसार में व्याप्त है। काम क्रोध इसके सेनापति और दम कपट पाखंड आदि योद्धा हैं। इनके भोग लोग भोगते हैं, इन भोगों में पड़कर कष्ट पाते हैं अनेक जन्मों से। क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि इनमें छूटा जाए? सब साधारण के पास इसका उत्तर नहीं है। आध्यात्मिकता के लोगों को मालूम है, जो महापुरुष लोग हुए हैं, जो अत्यंत उज्जवल चरित्रधारी मुनि लोग हुए हैं, संत लोग उसे हैं, संत लोग हुए हैं, ऐसे गुरु हुए हैं जो सदगुरु हुए हैं। उन्होंने कहा कि मत सोचो कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए मत नहीं, उपाय नहीं है अवश्य है। पहली बात यह है कि माया की प्रबल सेना जो तुमको दबोचे रहती है, उससे बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ऐसे की शरण लो। जो माया को अपने बस में सब तरह से रखता है, वह कौन है? उस मायापति को ही ईश्वर परमात्मा कहते हैं। उनकी शरण में अपने को बनाओ। शरण में बनाने का मतलब है कि उनका भजन करो। शरण में जाना क्या है? पहला मुगल बादशाह बाबर था, उसका बेटा हुमायूं था। शेरखों से वह भगाया गया, वह ईरान के शाह की शरण गया और वहाँ से उसकी सहायता से फिर अपनी स्वतंत्रता को पाया। इसी तरह शरण लो। जिधर जाने से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। संतों ने समझाया है कि पहले समझो कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ वहाँ तक इस पैर से जाओगे या किस तरह उसका दर्शन सशरीर पा सकते हो। वह कैसे? यह इसलिए कि माया के दबोच में जो हम पड़ गए हैं, उससे बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए पहली बात है कि हम उनकी शरण लें। ईश्वर के लिए समझना भी साधारण बात नहीं। हमारे घरों में जो शब्द ईश्वर के लिए परंपरा से चला आता है, उसी को पकड़कर हम चलते हैं। जैसे किसी घर में राम राम, किसी में शिव शिव, किसी में वाहे गुरु, किसी में माई आदि कहते हैं। इस तरह हम लोग विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर कोई है जिनके ये नाम है, लेकिन इतने से ही पूर्ण विश्वास नहीं होता। अध्यात्म शास्त्र की जरूरत होती है। अध्यात्म शास्त्र भी सरल नहीं है। आवश्यकता है सत्संग में जाने की, जहाँ जाकर ईश्वर का बोध हो। ईश्वर को पुकारने वाले जितने हैं, उनको ऐसा विश्वास नहीं है कि ईश्वर कभी नहीं थे, कभी नहीं रहेंगे। ईश्वर के संबंध में जो विश्वास दिलाते हैं, वे कहते हैं कि परम प्राचीन जो है वही ईश्वर है, वह सदा सर्वदा हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ है और वहाँ नहीं, ऐसा भी नहीं। यहाँ कुछ विशेष रूप से, वहाँ कुछ कम रूप से, ऐसा नहीं। सदा सर्वदा सब स्थानों में समान भाव से है। जो सबसे आदि का है, उसके अतिरिक्त कोई स्थान बच नहीं सकता है। ऐसा स्थान बताने योग्य नहीं जहाँ वह नहीं। देश काल माया में होता है, माया से परे ईश्वर है। ईश्वर के विस्तार होने पर यहाँ और वहाँ कहा जाता है। देश के विस्तार होने पर भी वह सर्वत्र है। व्यापक अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। संसार में पदार्थों को हम आदि अंत सहित देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन जिसका आदि अंत नहीं,
उसको बाह्य इंद्रियों से और बुद्धि से भी हम नहीं पहचानते। सबसे प्रथम का ही हो सकता है, दूसरा नहीं। उस ईश्वर को चाहे आप जिस नाम से पुकारे, वह सब रूपों में रहता है, इसलिए उसको सर्वरूपी कहें तो हर्ष नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत। तब श्री राम श्री कृष्ण शिव सब रूप उन्हीं के हैं। यदि अनेक शरीर के कारण अनेक ईश्वर मानो तो बड़ी गलती होगी। ईश्वर एक ही है, अधिक कभी नहीं। ईश्वर ऐसा विलक्षण है कि उसको हम इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, आदि अंत रहित है, इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। इसलिए बाहर संसार में हम कहीं उसको पहचान लेंगे तो संभव नहीं होगा। हम किससे पहचानेंगे? शरीर इंद्रियों से हम बसते हैं, शरीर इंद्रियों से भिन्न पदार्थ हम स्वयं इनमें रहते हैं। हम अपने को भी नहीं पहचानते। आँख के द्वारा हम अपने को नहीं देखते, हाथ से नहीं पकड़ते। जो शरीर में रहकर इंद्रिय ज्ञान से परे है वही अध्यात्म है। इस शरीर में चेतन आत्मा नहीं हो तो किसी इंद्रियों को ज्ञान नहीं हो। चेतन आत्मा के कारण ही इंद्रियों को अपना अपना ज्ञान होता है। तब केवल चेतन आत्मा का अपना निजी ज्ञान भी है। जैसे आँख का निजी ज्ञान रूप ज्ञान है, कान का निजी ज्ञान शब्द ज्ञान है। आँख को शब्द का ज्ञान नहीं है और कान को रूप का ज्ञान नहीं है, यह सभी जानते हैं। इसी तरह चेतन आत्मा का निजी ज्ञान किसी इंद्रिय को नहीं होता। जैसे लालटेन के अंदर टेम जलता है, उस टेम हरा शीशा लगाने से उससे हरा प्रकाश फैलता है, लाल शीशा होने से लाल प्रकाश फैलता है, वह निज टेम का प्रकाश नहीं होता। उसी तरह इंद्रियों के संग में जैसा ज्ञान होना चाहिए सो होता है और उस चेतन आत्मा का ज्ञान भिन्न है। चेतन आत्मा का निजी ज्ञान अपने को पहचानने और ईश्वर को पहचानने का है। ईश्वर की ओर शरीर नहीं जा सकता, चेतन आत्मा जाती है। जिस ओर जाकर चेतन आत्मा ईश्वर को पावे, इसका यत्न जाने और चले, तब ईश्वर की शरण में जाना होगा। ईश्वर सर्वव्यापी होने से सर्वत्र व्यापक है, आपके शरीर में भी व्यापक है। अपने शरीर के अंदर चेतन आत्मा चले तब ईश्वर दर्शन संभव है। जिस ओर जाने से ईश्वर का ज्ञान हो, तब जब शरीर इंद्रियों के ज्ञान से चेतन आत्मा ऊपर उठती है, तब ईश्वर की शरण में जाती है। जो लोग इस रास्ते पर चले तो उधर के चिन्ह भी उन्हें मिले, जिसका वर्णन पुस्तकों में है। अब भी जो चलते हैं उनको वे निशाने मिलते हैं। लोगों को भरोसा करना चाहिए, ईश्वर मिलेंगे। ढिलाई करने से देर लगेगी, मुस्तैद होने से शीघ्र मिलेगा। जैसे जैसे ईश्वर के चिन्ह मिलेंगे, माया के सेनापति आदि से छूटते जाएंगे। इसलिए लोगों को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। इसलिए ईश्वर के पास पहुँचते पहुँचते माया का प्रभाव हटता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में जाते हैं वैसे वैसे अंधकार छूटता है। जैसे जैसे ईश्वर की शरण में जाते हैं वैसे वैसे माया छूटती है। ईश्वर माया को बस करके रखता है। उस ईश्वर का माया पर ऐसा काबू है कि जो माया सब जगी नचावा, जासु चत लगी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। ईश्वर अपने काबू में माया को किस लिए माया को किए हुए हैं। लोगों को चाहिए कि ईश्वर की शरण लें, इसी को ईश्वर की भक्ति करना कहते हैं, तभी माया के दबाव से छूटेंगे। सत्संग के अंदर यही बात कहने की है। यही बड़ी विलक्षण बात है कि अंदर अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन करना। जो ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर को बाहर में ही पालेंगे, वे भूल में हैं। नर लोक पाताल स्वर्ग कुछ भी हो, माया का फैलाव ब्रह्मांड तक है। मूल प्रकृति तक में भी रहने से माया के आवरण में रहेगा।
यहाँ ईश्वर की पहचान नहीं होगी। सत्संग करो, गुरु संग करो, इनसे ईश्वर भजन का प्रेरण लो और साधन करो। बिना इसके माया के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। ईश्वर के शरण में जाओ। अंदर अंदर जाने से इंद्रियों का संग छूटता है और स्वप्न में जाने से बाहर के ज्ञान से छूटता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से परे जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 3 अवस्था तजु भजु भगवंत। वेद, उपनिषद, संतों की वाणियाँ सभी में यह कहा गया है कि अंदर अंदर चलो। यह प्रवचन संथाल परगना जिला वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ग्राम जमनी पहाड़पुर में दिनांक 1/2/1963 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज